गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में कल हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, एमिनो अम्ल वगैरह। इसमें हमने आपको कल प्रोटीन पढ़ाया था। कल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में पढ़ाया था। लास्ट टाइम बोलो कल की क्या लिख पाई थी बेटा? है व्युत्क्रम। अच्छा, हेडिंग क्या है? अच्छा, प्रोटीन के प्रकार चल रहे थे, जिसमें प्रोटीन आपके हमने दो तरह से पढ़ा दिए थे कि आणविक संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार और गोलकाकार। फिर जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन पढ़ाना था आज। तीसरी है डालो व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि जल के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पढ़ाया था सरल प्रोटीन, नंबर 2 संयुग्मी प्रोटीन, नंबर 3 व्युत्पन्न प्रोटीन। तो डालें सभी लोग बेटा हेडिंग व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए व्युत्पन्न प्रोटीन में ये सरल अथवा संयुग्मी, ये सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीनों के अम्ल, संयुग्मी प्रोटीनों के अम्ल कॉमा क्षार अथवा एंजाइम द्वारा, अथवा एंजाइम द्वारा, अथवा एंजाइम द्वारा, एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने पर, एंजाइम द्वारा जल अपघटन की प्रक्रिया से, जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। जल अपघटन की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे प्रोटीओस, प्रोटीओस कॉमा पेप्टोन, कॉमा पेप्टोन और पेप्टाइड आदि, पेप्टाइड आदि, पेप्टाइड आदि। अब हेडिंग डालो लास्ट, कार के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। कार के आधार पर प्रोटीन, कार के आधार पर प्रोटीन। लिखिए नंबर 1, क्या लिख सकते हैं? कार के आधार पर प्रोटीन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, या कार के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। नंबर 1 लिखो संरचनात्मक प्रोटीन। कार के आधार पर प्रोटीन नंबर 1 संरचनात्मक प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन। देखिए संरचनात्मक प्रोटीन में ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं। एक एक लाइन लिखवाएंगे 10, क्योंकि 4-5 होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन ये रेशेदार प्रोटीन होते हैं, जैसे कोलाजन, जैसे कोलाजन। कोलाजन क्या होता है? क्वेश्चन लिख लेना। चमड़ी, कार्टिलेज एवं अस्थि, चमड़ी, कार्टिलेज कॉमा अस्थि। अस्थि का मतलब समझ रहे हैं? कार्टिलेज कॉमा अस्थि। नंबर 2 संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन।
लिखिए संकुचित प्रोटीन में ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। संकुचित प्रोटीन में लिखो, ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। ये मांसपेशियों में उपस्थित होती हैं। जैसे मायोसिन, कॉमा एक्टिन आदि, तीसरी हेडिंग एंजाइम प्रोटीन। कौन सी? एंजाइम प्रोटीन। लिखिएगा एंजाइम प्रोटीन में ये प्रोटीन के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। ऐसे लिखना, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। यह प्रोटीन के जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैसे ट्राइसिन, पेप्सिन आदि। चौथी हेडिंग हार्मोन्स प्रोटीन, केवल हार्मोन्स। नंबर 4 हार्मोन्स। लिख लीजिए हार्मोन्स प्रोटीन के समूह वाहक का कार्य करता है। समूह वाहक का कार्य करता है। जैसे इंसुलिन समूह वाहक का कार्य करता है। जैसे क्या लिख सकते हैं? इंसुलिन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एंटीबॉडी या रक्षक प्रोटीन। एंटीबॉडी या रक्षक प्रोटीन। एंटीबॉडी नहीं दबाया थी बेटा, एंटीबॉडी या रक्षक प्रोटीन। लिखिए जब शरीर पर रोगाणु स्पीशीज आक्रमण करते हैं, तो बाहरी प्रोटीन या एंटीजन एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं, जो आक्रमणकारी स्पीशीज को शरीर में घटाते हैं। स्पीशीज को शरीर से हटाता है। जैसे रक्त में उपस्थित गामा ग्लोब्यूलिन, ऐसे ग्लोब्यूलिन। दो हेडिंग और बची। छठवीं रक्त प्रोटीन। हेडिंग डालिए रक्त प्रोटीन। देखिए ये प्रोटीन रक्त में उपस्थित होते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन
जैसे हीमोग्लोबिन, कॉमा फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। लास्ट सातवीं है टॉक्सिन प्रोटीन। लास्ट टॉक्सिन प्रोटीन यह विषैली प्रवृत्ति की होती है। 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 जैसे सांप के विष में जहर, जैसे सांप का विष होता है, जैसे सांप के विष में जहर नहीं हो, जैसे सांप के विष में, जैसे सांप के विष में, जैसे सांप के विष में। हेड लिखो प्रोटीन के उपयोग। प्रोटीन के उपयोग क्या क्या? प्रोटीन के उपयोग, प्रोटीन के उपयोग। इक्की नंबर है पेशियों का निर्माण, यानी एक तरह से पेशियों को मजबूती देते हैं। पेशियों का निर्माण, पेशियों का निर्माण। दूसरा नंबर शरीर की वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों में सुधार। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों में सुधार। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों में सुधार। ऊतकों में सुधार। तीसरा एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण। एंजाइम तथा हार्मोन्स का संश्लेषण। अगला नंबर रक्त व शरीर के अन्य द्रवों के पीएच मान पर नियंत्रण। रक्त व शरीर के अन्य द्रवों के पीएच मान पर नियंत्रण। अन्य द्रवों के पीएच मान पर नियंत्रण। लास्ट पॉइंट एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा। एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो सभी लोग एंजाइम। हेडिंग डालो एंजाइम। क्या एंजाइम के कार्य होते हैं, क्या इसके रिएक्शन? वो तो मालूम एंजाइम प्रत्येक एंजाइम क्रिया के ऊपर होते हैं। लिख लो एंजाइम क्या होते हैं। लिखिए एक मिनट। लिखिए एंजाइम वे गोली प्रोटीन है। एंजाइम वे गोली प्रोटीन है। एंजाइम वे गोली प्रोटीन है जो जीवन तंत्र की रासायनिक प्रक्रियाओं में जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। 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 एंजाइम कहलाती है।
जैविक उत्प्रेरक का कार्य करती है, एंजाइम कहलाती है, एंजाइम कहलाती है। समझ गए? देखो जरा कैसे कैसे एंजाइम होते हैं। C12H22 O11 का जल गठन करोगे कौन से एंजाइम? नहीं मालूम? लैक्टोज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करती है। क्या बन जाएगा? C6H12O6 C6H12O6 क्या बन गया बेटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, और भी होते हैं जैसे लोग ग्लूकोज को किस एंजाइम की उपस्थिति में? जाइनेज की उपस्थिति में क्या बन जाएगा? C2H5 एथिल अल्कोहल CO2 दो लग गए, 4 2 6 12 5 2 10 2 12 O6 O2 4 2 6। ये एंजाइम है। एक एंजाइम और तीसरा यूरिया का NH2CO NH2। यूरिया का जल अपघटन जब करेंगे तो यूरी एस भी बेटा एक एंजाइम होता है, देख रही हो? यूरी एस भी एक एंजाइम है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। एन बेटा 2 है, 2 लगा दिए, एन 2 हो गए, H 6 हो गए, H 2 2 4 2 6 1C2O 1C2O। यानी जब अमोनिया का जल अपघटन यूरी एस नामक एंजाइम की उपस्थिति में तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, और एक आध कर सकते हो, चाहो तो स्टार्च का जल अपघटन कर दो तो ये कर रहे हैं एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति। हाँ बोले ये सब क्या है बेटा? एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम, जाइनेज एंजाइम, यूरिएस एंजाइम, और भी होते हैं, बस इतने बहुत है। चाहो तो एक और कर सकते हो, C6H10O5 की पावर n स्टार्च का जल अपघटन कर रहे हैं किस एंजाइम की उपस्थिति में? याद रखना है एमाइलेस एंजाइम, एमाइलेस एंजाइम। क्या बनेगा? C6H12O6 एन लगा, C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा। नोट कर लो, इन सबको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम बहुत सारे एंजाइम होते हैं। DNA RNA भी एक एंजाइम है, बस केवल लिख लो एंजाइम के उपयोग। हाँ यूज होते हैं एंजाइम के उपयोग। पहला बियर, जानते शराब, बियर में भी एंजाइम मिलाया जाता है। देखिए उपयोग पहला, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से बियर व वाइन का निर्माण होता है। बियर मतलब होता है शराब, वाइन माने और अच्छी कोई महंगी शराब का नाम होगा वाइन। एंजाइम के किण्वन से बियर एवं वाइन का निर्माण, बियर एवं वाइन का निर्माण। दूसरा, दूध के स्कंदन से पनीर का निर्माण, दूध के स्कंदन से पनीर का निर्माण, दूध के स्कंदन से पनीर का निर्माण। लास्ट लिख लीजिए, कॉर्न स्टार्च से मीठा शरबत बनाने में, कॉर्न स्टार्च से मीठा शरबत बनाने में। बाजारों में देखो ऐसे ऐसे आते हैं, नहीं कहते रसना टाइप, उन्हीं से शरबत बनाने। कॉर्न स्टार्च से मीठे शरबत बनाने में। नोट कर लीजिए सभी लोग, यहाँ तक कल आपको इसके आगे एंजाइम के आगे हम पढ़ाएंगे DNA RNA न्यूक्लिक अम्लों के बारे में, फिर विटामिन पढ़ाएंगे। नोट कर ले, इसी हफ्ता में हो सकता आपकी ये खत्म भी हो जाए। रिएक्शन है, रोज रिएक्शन सभी कर चलेंगे। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय। ये बनी